क्या ओवैसी की पार्टी की मान्यता होगी रद्द? सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम के खिलाफ याचिका। ओवैसी की पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला? तो क्या एआईएमआईएम पार्टी मुश्किल में फंस गई? क्या एआईएमआईएम पार्टी पर ताला लगेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। इस याचिका को मंजूर किया जाए या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की 2 सदस्यीय बेंच बैठी। एआईएमआईएम का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। इसके साथ ही अपना फैसला भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने क्या फैसला सुनाया और क्या टिप्पणी की, उसके बारे में जानेंगे। पहले ये जान लें कि याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका तिरुपति नरसिम्हा मुरारी ने दाखिल की। यह याचिका 16 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई, लेकिन वहां से याचिका खारिज कर दी गई। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट विष्णु जैन अपनी दलीलें पेश करते नजर आए। जहां तक याचिकाकर्ता की दलीलों की बात है, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि एआईएमआईएम कहती है कि वो मुसलमानों में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देगी, इसके साथ ही शरिया कानून का पालन करने के लिए आम जागरूकता पैदा करेगी। वहीं एडवोकेट जैन ने भी ये दलील दी कि अगर हिंदू नाम से कोई भी राजनीतिक दल रजिस्ट्रेशन करवाने चुनाव आयोग गया तो वचन दे कि वो वेद, पुराण और उपनिषद पढ़ाना चाहते हैं तो उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने टिप्पणी की, जातिगत आधार पर बने राजनीतिक दल देश के लिए भी खतरनाक हैं। वहीं एआईएमआईएम के संविधान के मुताबिक इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के साथ समाज के हर पिछड़े वर्ग के लिए काम करना है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में भी है। बेंच ने यह भी कहा कि मान लीजिए कोई धार्मिक कानून संविधान के तहत संरक्षित है और कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि हम उस कानून को सिखाएंगे, ऐसे में उनको कानून सिखाने की अनुमति होगी क्योंकि ये संविधान के तहत संरक्षित और उसके दायरे में है। ये आपत्तिजनक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी जाति के आधार पर भेदभाव करती है, वो देश के लिए काफी खतरनाक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी कि वे इस मामले में एक अलग याचिका दायर करें। इसके साथ ही बेंच ने ये ताकीद भी की कि आप किसी भी खास पार्टी या व्यक्ति पर आरोप न लगाएं, केवल सामान्य मुद्दे उठाएं। जहां तक इस्लामी शिक्षा देने की बात है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, इस्लामी शिक्षा देना गलत नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसका स्वागत करता है, इसमें गलत कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों के साथ एआईएमआईएम का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जाहिर है कि इससे असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app